इस्लाम जो हलाला सिखाता है, जो लड़की की इज्जत को नीलाम करना सिखाता है, ये धर्म है कोई? वक्त की बात है, हमारा वक्त आएगा फिर से हम बाबरी बना दें। ना अब नहीं आएगा वक्त, वो बस सपनों में था उनका। हमारे बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? बाबर को पढ़ा रहे हैं, अकबर को पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ के क्या मिल रहा है? राणा सांगा के बारे में पढ़ा है, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा है, वीरांगना तिद्दा के बारे में, झांसी की रानी के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने। आप कहाँ भगवानों की फोटो बनाते हैं? देखिए, मैं तो अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, मैं अपने धर्म की ही बनाऊंगी। सेलिब्रिटी जो अब बॉलीवुड में देखिए, मदिरा पान क्या क्या चीजें। भगवान ने 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, वो उन्होंने कोई मदिरा वगैरह पान नहीं किया था उन्होंने। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और वहीं कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज कर्नाटक प्लेस में आए थे, गुड़िया के हाथ में कुछ पेंटिंग थी। ये देखिए, एक छोटी सी गुड़िया की इस प्रकार से पेंटिंग। दूसरी तरफ कह रहे कि राम मंदिर बन रहा है। कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। राम मंदिर बन रहा है, हमारा धर्म है ना। हमारे राम जी ने बहुत कुछ सिखाया हमें, ठीक है। रामायण ने बहुत कुछ सिखाया। माता पिता की हमें हमेशा आज्ञा करनी चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं करता, उसकी पूजा, हाँ, संतान जो है उसकी पूजा भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इतना अच्छा धर्म है हमारा, और गुरुओं का इतना सम्मान किया जाता है। मैं पेंटिंग्स के थ्रू आपको, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। ये मैंने कृष्णा जी की पेंटिंग बनाई है, ठीक है। ये कृष्णा जी की पेंटिंग जी, ये बनाया है मैंने। और एक मैंने हनुमान जी की पेंटिंग भी बनाई है, ठीक है। इसमें हनुमान जी की आंखें ये बता रही हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें मेहनत करना है। जो भी हम काम करेंगे, हमें उस काम से मेहनत करना है और हमें फिर सफलता हमेशा मिलेगी, ठीक है। हनुमान जी ध्यान में लीन है, राम नाम का जाप कर रहे हैं, है ना। ये पेंटिंग मेरे ये बताना चाह रही है, ठीक है। हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए, हमेशा किसी के झांसे में भी नहीं आना चाहिए। आजकल की जो लड़कियां जो है थोड़ा लव जिहाद में आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए लड़कियों को, ठीक है। अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। हमारा धर्म बहुत कुछ सिखाता है, स्त्रियों की बहुत इज्जत है हमारे धर्म में। सब कंजूका पेंटिंग अच्छा कर लेते हैं। आज के बड़े बड़े कलाकार हैं, डिजिटल युग है, वो अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की फोटो बना करके, पेंटिंग बना करके फेमस हो जाते हैं। आप कहाँ भगवानों की फोटो बनाते हैं? देखिए, मैं तो अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, मैं अपने धर्म की ही बनाऊंगी। सेलिब्रिटी जो हैं, मैं नहीं बनाती उनकी। भगवान हमें बहुत मैसेज देना चाह रहे हैं। अब बॉलीवुड में देखिए, मदिरा पान क्या क्या चीजें। भगवान ने 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, वो उन्होंने कोई मदिरा वगैरह पान नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, अगर आप जाने तो, ठीक है। और भरत जो थे, उनके भाई थे, खड़ो लेकर के गए। ऐसा भाई भी नहीं मिलेगा आज के कलयुग में, सब भाई नहीं मिलेगा। ऐसी सीता जैसी स्त्री नहीं मिलेगी, राम जैसा कोई पुरुष नहीं मिलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है अपने धर्म के प्रति। और हमारे कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के सांसद हैं, वो कह रहे कि 22 जनवरी को जो आप शुभ दिन मनाने हो, उस दिन हम काला दिन मनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा धर्म है, पहला धर्म सनातन है, जिसका ना आदि है ना अनंत है, ठीक है। तो अयोध्या बनेगा, बन रहा है, और आगे भी अच्छी जगहों पे हमारे राम मंदिर बनेंगे। वक्त की बात है, हमारा वक्त आएगा फिर से हम बाबरी बना दें। ना, अब नहीं आएगा वक्त, वो बस सपनों में था उनका, ठीक है। हमारे बुक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? बाबर को पढ़ा रहे हैं, अकबर को पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ के क्या मिल रहा है? राणा सांगा के बारे में पढ़ा है, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा है, वीरांगना तिद्दा के बारे में, झांसी की रानी के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। उनको इतिहास से हटा रखा है। उनका इतिहास लाना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स में, हिस्ट्री में, ना कि बाबर पढ़ाना चाहिए। हमारे इतिहास को पढ़ाना चाहिए, रामायण को पढ़ाना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ाना चाहिए, महाभारत को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो बाबर को महान बताया जा रहा है, क्या? बाबर क्या महान, उसने क्या महान कार्य कर रखा है? रामायण में हमारे राम जी ने इतना कुछ किया है, आज की डेट में कोई नहीं काट सकता 14 वर्ष के लिए। कोई अगर आप सड़क पे चला जाए, नहीं, सर्दी गर्मी, 14 वर्ष के लिए कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हमारा धर्म बहुत कुछ सिखाता है। मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू आपको यही बताना चाह रही हूँ। आप पेंटिंग के थ्रू बता रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मंदिर तो गुलामी का प्रतीक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अयोध्या बनेगी। हमारा धर्म है, हमारे धर्म भाईचारा भी सिखाता है। अगर वो कुछ गलत भी करे, उस पर तलवार उठाना भी सिखाता है। लड़कियों को तलवार अपने लिए उठानी आनी चाहिए, ठीक है। लड़कियों पे अगर लव जिहाद हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए अपने धर्म को। तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? ऐसे कपड़े पहन के तुम क्यों घूम रही हो? लोग कह रहे हैं कि आप कितना भव्य बना लो, कितनी यात्रा निकालो, जब हमारा वक्त आएगा फिर से तोड़ के हम बाबरी बना देंगे। नहीं आएगा उनका वक्त, कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा उनका वक्त। हमारा सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें स्त्री की इतनी इज्जत है, ठीक है। अगर आप देखा जाए, आप
उसमें देख लीजिए आप, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने धर्म को तो पूरा सपोर्ट करूंगी, ठीक है। देवबंद के मौलाना हैं, आप कह रहे हैं सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक देवबंद के मौलाना है वो तो कहते हैं इस्लाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इस्लाम सबसे पुराना। इस्लाम जो हलाला सिखाता है, जो लड़की की इज्जत को नीलाम करना सिखाता है, ये धर्म है कोई? ठीक है, हमारा सनातन। ये स्टेटमेंट नहीं, धर्म के लिए ऐसी स्टेटमेंट मैं धर्म के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन गलत है। हमें किसी धर्म को नहीं कुछ कहना है, हमें अपने बारे में कहना है। हमारी जो संस्कृति है इतनी प्राचीन है, सबसे पहले तो हम अपने धर्म को समझ लें। हमें दूसरे पे उंगली उठानी नहीं है, हमें खुद अच्छा काम करना है। अगर हम सही काम कर रहे हैं, दुनिया मानेगी, आज नहीं कल मानेगी। राम मंदिर बनने से आप कितना खुश? आपके बच्चे तो बहुत खुश है, आपको कितनी खुश? राम मंदिर बनने की खुशी, जो आदमी ये कहे या इस सवाल पर कहे कि कितनी खुशी, अपार खुशी है, इसकी खुशी तो हर भारतवासी को होनी चाहिए। हम एक डेढ़ सवा अरब ऐसे कुछ है, हर इंसान को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रतीक राम का मंदिर वो देश में बन रहा है। और क्या चाहिए हमें? लेकिन सपा के सांसद है शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम काला दिन मनाएंगे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अब किसी की वैचारिक सोच क्या है, वो क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। वो ऐसा कह रहे हो तो शायद वो उसको बेहतर जानते होंगे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सवाल भी उन्हीं से किया जाए। हम तो सभी के लिए, आप कुछ जो भी अच्छा आप काम करें, हिंदुस्तान तो समर्थन में खड़ी है जनता। जो भी अच्छा काम देश में होता है, जनता समर्थन में खड़ी रहती है। आप अपने बच्चों को मंदिर के बारे में बढ़ा रहे कि मंदिर में जाना चाहिए, वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो कह रहे मंदिर गुलामी का प्रतीक है, तो बच्चों को गुलामी के प्रतीक क्यों डालना था? नहीं, देखिए, ये बातें वही लोग करते हैं जो इतिहास से वाकिफ नहीं है, जिन्हें इतिहास नहीं पता हमारे भारत का। मंदिर में जाना कोई गुलामी थोड़ी है। मंदिर में तो आदमी पूजा करने के लिए आता, पाठ करने। हर आदमी को स्वतंत्रता, अपने धर्म स्थल पे वो जाए, पूजा करे, इबादत करे, पाठ करे, कुछ भी करे। मुझे जरूरत ही नहीं किसी पे उंगली उठाने की। हैदराबाद से है ओवैसी साहब आते हैं, माननीय सांसद है, विदेश से पढ़ के हुए आए हैं। वो कह रहे हैं कि युवा जाग जाओ, अब हमारा वक्त लेके आना पड़ेगा, हमें फिर से राम मंदिर को ढाके बाबरी वहां बनाना। ये तो एक राजनीतिक बयान है। अब देखिए, ऐसा है, अब जो राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति क्यों कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये तो बेहतर वही जानते हैं। हम आम जन जो है देश के, हम तो इस बात से खुश हैं कि मंदिर बन रहा है, जनता खुश है। हमें खुशी में, हमें आनंदित होने दीजिए। जनता कहाँ खुश है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से कौन सा रोजगार मिलेगा, मंदिर के सामने भिखारी। नहीं, आप मुझे ये बताएं, वो और क्या सकते हैं? अगर वो समर्थन कर देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। यहाँ दुनिया में आप अच्छा काम करेंगे तो उसको अच्छा कहने वाले, उसको बुरा कहने वाले, हर तरह के लोग होंगे। आपको तय करना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक संदेश उन लोगों को दे दीजिए तो कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा, बाबरी तो हम लेके रहे। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए, कुछ भी कहने से पहले हमें इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले। और दूसरी बात ये कि आज फर्ज करें मैं किसी और देश में जाऊं, वहां बस जाऊं, वहां मेरे बच्चे होते हैं, मेरा परिवार होता है, तो मुझे उस देश का हो जाना चाहिए, तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी। मैं अपने देश के हर नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, आप जहाँ रहते हैं उस स्थान की पूजा कीजिए, वही आपका घर है, वही आपका परिवार। क्या लगता है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है, जैसे विपक्ष कह रहा है? नहीं, इसे राजनीति नहीं कह सकते ना, ये तो जनता चाहती है। अब जनता जो चाह रही है वो काम हो रहा है, तो इसमें राजनीति की तो मैं कोई बात समझता नहीं। और इसको तो सबको मिलकर इस रामकाज में हाथ बटाना चाहिए, और कोई भी हो, किसी भी धर्म का रामकाज में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे युवा, आपके बच्चे के मान की उम्र के युवा हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा वक्त आएगा तो हम राम मंदिर को एक लात में ढाके और बाबरी बनाएंगे। अब उन्हें कौन क्या समझा रहा है भाई? उनको, उन बच्चों को तो ये कहना चाहिए, बेटा इतिहास पढ़ो, शिक्षा लो, शिक्षा से दिमाग खुलता है, दुनिया पता चलती है, साइंस आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और अभी हम इन छोटी सी बातों में अगर रह जाएंगे तो देश उन्नति कैसे करे।